कृत्य परिहास बने, पूर्ण हो यह मेरी साधना, पूर्ण हो यह मेरी साधना। सुयश मिले बस यही कामना, सुयश मिले बस यही कामना। लिखूं वह प्रेरणादायक हो, लिखूं वह प्रेरणादायक हो, समाज को भी सुखदायक हो। मैं आदरणीय कन्हैया लाल जी से निवेदन करूंगा कि वे ही हमारे आज के मंचस्थ अतिथियों का अभिवादन करें। सबसे पहले अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी और हमारे मंचस्थ अतिथि के लिए एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन। डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी से निवेदन है कि आगे की ओर आ जाए। अरे आ जाइए, आ जाइए, आइए। डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी से निवेदन है। अरे समर्थ जी, अच्छा। इसके बाद प्रतिभा श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वे मंच पे आए और प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी का अभिनंदन करें माल्यार्पण द्वारा। समर जी आगे आके जरा फोटो खींच लीजिए भाई, इधर से इधर से। आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी का अभिनंदन। देवेश भाई किनारे हट जाओ। इसके पश्चात हमारे विशिष्ट अतिथि ओम नीरव जी का अभिनंदन। इतने साल वाले जैक कर देते हैं, इतना साल जो पाते हैं क्या करते हैं। आप भी पाए इसलिए नहीं बता रहे हो। हाँ है वो तो है। अभी तक जो सबका अभिनंदन कर रहे थे संस्था, उनका अभिनंदन करेगी देवेश द्विवेदी। देवेश जी आ जाए। और हमारे आज अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि कन्हैया लाल जी का भी अभिनंदन करने की कृपा करें। आप आगे आ जाइए। आइए, बीच में आ जाइए। हाँ, प्रोफेसर उषा सिन्हा जी उन्हें अंगवस्त्र दे करके सम्मानित कर रही हैं। पुस्तक विमोचन इसी समय हो जाए। बहुत कम
जीपी जायसवाल जी से निवेदन है कि वे आ जाए मंच पे। जीपी जायसवाल जी, एक किताब और दे दो। संजय भाई या किनारे हट जाइए। गुरु दक्षिणा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे विकर्ण और सभी पांडव और कौरव, तो उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को पकड़ कर लाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो अब दुर्योधन ने कहा हम अकेले हम ही लोग विकर्ण ने कहा। और एक दूसरा दृश्य है, जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत करके लाए, घर पर आए तो उन्होंने कहा, क्षण देखिएगा, अर्जुन ने माँ को बतलाया आज विशेष भिक्षा में लाया, देखो माँ विचित्र भिक्षा है, यह सुफल शस्त्र की शिक्षा है। तो वो घर अंदर थी, तो घर भीतर थी कुंती माता, होनी को टाले न विधाता। घर भीतर थी कुंती माता, होनी को टाले न विधाता, अंदर से ही बोली माई, बांट बराबर भोगो जाई। ये और जब ये लोग बच गए लाक्षागृह से, उसके बाद कर्ण ने कहा कि आक्रमण करके इन लोगों को मार दो और फिर भीम की हत्या कर दो, वही बलशाली है। तो विकर्ण ने कहा विकर्ण लोभ दुख पैदा करता, हत्या कर हक लो पाप हुआ करता, अनल बदले की कभी न बुझा करती, न्याय पथ सदा सुख शांति दिया करती। बहुत अच्छा समझाते रहते थे विकर्ण। उसके बाद धृतराष्ट्र ने जब आधा आधा राज्य बांट दिया, तब का क्षण देखिए, यही न्याय विकर्ण को भाया, भीष्म द्रोण का मन हर्षाया, न्याय विदुर को अति मन भाया, कृपाचार्य ने खुशी जताया। और उसके बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। अब राजसूय यज्ञ में पैर कौन पखारेगा, इस पर एक प्रश्न पैदा हुआ। तो क्षण देखिएगा, प्रश्न था कौन अतिथि पैर पखारेगा, प्रश्न था कौन अतिथि पैर पखारेगा, काज छोटा अपने सिर कौन धारेगा, दृष्टि धर्मराज ने जब सब पर डाला, काम श्री कृष्ण जी ने ये स्वयं संभाला, काम श्री कृष्ण जी ने यह स्वयं संभाला। और उसके बाद जब दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई, तब भी विकर्ण ने कहा, सुना विकर्ण ने शकुनी छल द्यूत क्रीड़ा, कहा छल प्राप्त विभव देता है पीड़ा, कपट जुआ मामा विनाश पत जाएगा, भ्रात छल ठगा तो क्या लाभ पाएगा, भ्रात छल ठगा तो क्या लाभ पाएगा। द्रौपदी के चीर हरण के समय दुर्योधन ने जब ये सब चीर हरण के समय विकर्ण ने बहुत विरोध किया। और सन देखिएगा इसमें, देख दुख पांडव का कृष्णा विवशता, उठ पड़े साहसी विकर्ण न्याय करता, सभासदों
द्रौपदी का प्रश्न सही है, ठीक उत्तर देने की बात कही है। भीष्म द्रोण विदुर, अब तो न्याय कीजिए, प्रश्न द्रौपदी पर सभी राय दीजिए। नृपसुत मोहवश न्याय नहीं करते हैं, द्रोण कृपा विदुर राय नहीं करते हैं। राजा के इतने बड़े दरबार में राजा का खुलकर विरोध करना एक बालक के लिए बड़े साहस की बात है। लोग बोल पड़े, एक आज बालक ही सबसे बड़ा है, आज बालक ही सबसे बड़ा है, न्याय की बात कहने खड़ा है। कह न सके जो ज्ञानी वीर योद्धा, एक बालक बात कहने पर खड़ा है, एक बालक बात कहने पर खड़ा है। और विकर्ण ने कहा कि 4 व्यसन राजाओं में होते हैं, तो नृप जो व्यसन 4 आसक्त हो जाएं, रहा तय भूपति पतन की राह पाएं। जब द्रौपदी श्री कृष्ण जी की याद करने लगी कि हमारी सहायता करिए, तो देखिएगा, छोड़ भोजन द्वारिका लक्ष्मी भुलाए, दौड़कर झटवे द्रौपदी पास आए। कृष्ण ने अदृश्य हो रक्षा कर लिया जो, ढेर नौ वस्त्र दे लज्जा हर लिया जो। और महाभारत लिखने का एक निष्कर्ष है, क्यों लिखा गया है, बस 1 मिनट लगेगा। एक महाकाव्य महाभारत एक सुगाथा, एक महाकाव्य महाभारत सुगाथा, एक वास्तविकता पर दर्शन सुहाता। और कुछ नहीं, पांडव 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि गंध स्वाद श्रवण स्पर्श इंद्रियां हैं। एक तरह के विकार कौरव हैं ऐसे, करके हमला रोज इंद्रियों पर वैसे। आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, करो सामना तब वे हार सकते हैं। कृष्ण आंतरिक स्वर हमारी आत्मा है, वही दिग्दर्शक प्रकाश परमात्मा है। सौंप दे जीवन जो उनके ही हाथों, रहे चिंता नहीं हमें दिन रातों। भीष्म गर्व अश्वत्थामा वासना है, नहीं मरता शीघ्र होती कामना है। दुर्योधन सबकी सांसारिक तृष्णा है, अर्जुन है आत्मा परमात्मा कृष्ण है। बुद्धि है युधिष्ठिर, बड़ा है धर्मात्मा, दैव संजोग कर्म कराता परमात्मा। बड़ा चंचल मन वही है शकुनी मामा, लगे न लगाम महाभारत परिणामा। ओम को पांचजन्य शंखनाद मानो, वही ठाड़स बांध करे साथ में जानो। क्षुद्र कामना शत्रु आंतरिक लड़ जाओ, युद्ध बुराई से करके विजय पाओ। धन्यवाद। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ। और मैं पुनः एक बार सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि द्विवेदी पथिक जी, आदरणीय डॉक्टर्स, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उन्हें मेरे ध्यान से विस्मृत हो गया। असल में जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, शायद वही हुआ है। उनका भी अभिनंदन। मैं मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और पुस्तक पर कृति पर संक्षेप में अपना वक्तव्य दें। आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी, जोरदार तालियां मुख्य वक्ता के लिए। सर्वप्रथम एक माँ के ऊपर है, उसके बाद माँ का ध्यान करके तब आगे कार्यक्रम पूछते हैं। ये सवैया छंद में है, माँ की वंदना है। विराजीं सदां मातु श्वेतां बुधायां, ये मुक्तिकां मालिकां शोभयन्ती। प्रभासं सुदीप्तं सुश्वेतांबरायां, सुविस्तीर्ण कांतिं प्रभां भासयन्ती। सुपद्मां कराभ्यां
ऋतां पद्मकोटीं सुसंन्यस्तवीणां ध्वनिं वादयन्तीं सुप्रज्वलितां भावनानां सुदीपं सुध्यानं तुरीयां तमोनाशयन्ती। आज नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के तत्वावधान में वरिष्ठ साहित्यकार श्री कन्हैयालाल जी के सद्य प्रकाशित महाकाव्य विकर्ण महान के लोकार्पण के अवसर पर आज के इस महोत्सव के अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर गोस्वामी जी, परमादरणीय दीदी प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, परमादरणीय हाशमी जी, आचार्य ओम नीरव जी और ख्यातलब्ध छंदकार परमादरणीय अशोक पांडे अशोक जी, जिनकी पुस्तक का लोकार्पण है कन्हैयालाल जी, और जो संचालन कर रहे डॉक्टर योगेश गुप्त जी, सबका वंदन अभिनंदन है। सामने काव्य मनीषियों का भी वंदन अभिनंदन है। एक संग सामने बैठे विद्वानों के लिए हाथों करते हैं। अच्छा, तो सबका जो वंदन अभिनंदन करते हुए आज के लोकार्पित विकर्ण महान के आत्मकथ्य में कन्हैयालाल जी जो करुणा कलित, दया दरिद्र, भक्त भावित, उदारोतीत, विक्रम मनस्वी रचनाकार हैं। उन्होंने अपने आत्मकथन में लिखा है, पुस्तक लेखन करके पुस्तक रूपी साहित्यिक पुत्र प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि ये परिणित विकर्ण महाकाव्य है। इसमें कन्हैयालाल जी विकर्ण को आरंभ के 2 सर्गों में 6 बार विकर्ण को पुत्र या सुत कहा है। 6 बार जो है विकर्ण को ही पुत्र कह करके, क्योंकि तो स्वामी जी की एक चौपाई है कि विपत नहीं रघुपति की दाया, विपत नहीं रघुपति की दाया, भोग भुगाए पुरावत माया। प्रभु जो है भुक्ति को भुगा करके माया से उसे दूर करते हैं। आपके सुपुत्र का कैंसर से निधन हो गया था 14 में, और उसके बाद इनका जो मनस इनकी आत्मा वो पुत्र के शेष दायित्व का निर्वहन करते हुए इन्हें उदात्त प्रवृत्ति की तरफ जो है परिवर्तित कर दिया। और तब से इनकी सोच में जो भी किताबें आई हैं, इधर कठोपनिषद था, वो भी दार्शनिक और बहुत सुंदर कृति है। सवैया छंद में आपने उसकी भूमिका लिखी, पांडे जी ने बहुत बढ़िया भूमिका है। और विकर्ण जो है इसमें भी जो उदार व्यक्तित्व का इन्होंने चयन किया। एक और बात हमें लगी अच्छी, ये सब अध्यात्म या भक्ति भावित गणना है। 6 बार इन्होंने पुत्र कहा है विकर्ण को ही, उसमें ही इन्हें अपने पुत्र प्रदीप की छाया दिखने लगी है। उसी में इनको अपने पुत्र की जो है छाया दिखी। 6 बार इन्होंने पुत्र का के रूप में संबोधित करके जो है वर्णन किया है, और 9 बार जो है 9 गुना स्मरण करके 54 बार पूरी पुस्तक में विकर्ण का नाम आया। विकर्ण का नाम जो है 54 बार पूरी पुस्तक में आया। और इस तरह से इनका जो ध्यान केंद्रित था वो विकर्ण के जो है रूप में उनकी न्यायप्रियता, उनके प्रति इनकी अपनी सद्भावना, संवेदनशीलता सब दिखाई देती है। विकर्ण तीसरे सर्ग में जो है जन्म होता है। विकर्ण का जन्म तीसरे सर्ग में होता है, और अंतिम सर्ग में उसकी जो मृत्यु दिखाई दे भीम के द्वारा। विकर्ण की जो है मृत्यु दिखाई गई है। विकर्ण न्यायी था। विकर्ण का जो प्रवेश है सात्विक मतलब प्रभावी रूप में महाभारत में, वो द्रौपदी के तर्क और उसके हुंकार के समर्थन में आता है।
इसके पहले जो विरोध ज्यादातर हुआ है विदुर ने किया है। विदुर जो है पूरी हठधर्मिता के साथ आग्रह करके, यहाँ तक कि उन्होंने सचिव का पद भी बीच में छोड़ दिया था, क्रोध में आकर के सचिव का पद भी छोड़ दिया। तो जितना विरोध विदुर ने किया है, और जब सभा में हरण होने लगा तो उसके बाद द्रौपदी के जो तर्क शुरू हुए हैं, और तर्क के बाद जो हुंकारती है वो तब विकर्ण का जो है व्यक्तित्व वहां उभरा है, और वहां उसे जो है उसने बाकायदे सत्य कहरा आपको चित्रण में आया है, और विकर्ण का जो व्यक्तित्व वहां से निखरता है। एक चीज और बताएं जो मुझे हल्की सी बात लगी, महाकाव्य में तो कई लोगों ने कई चीजें बताई हैं, जैसे अग्नि पुराण में दिया गया है, और इसके बाद जो है आप लोग सब अलग से भामा है और ये काव्य अलंकार में ये सबने लक्षण दिया, लेकिन विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ ने एक लक्षण दिया गया रामायण निश्चित करके कि महाकाव्य में सूर्य, चंद्र, पर्वत, नदियां, वनस्थली, सूर्योदय, सूर्यास्त, इन सब चीजों का जो है चित्रण होना चाहिए। महाकाव्य के स्वरूप में ये सब चीजें आनी चाहिए, यात्रा आनी चाहिए, संघर्ष आना चाहिए, उसका विस्तृत वर्णन होना चाहिए। और मैथिली संगुप्त जो है जब अभिमन्यु वध लिख करके आचार्य महर्षि द्विवेदी जी के पास लाए तो आचार्य महर्षि द्विवेदी बहुत नाराज हुए। उन्होंने क्या है, न्याय की तरफ से लड़ने वाला अभिमन्यु कभी वध होता है, इसको एक साथ और आगे बढ़ा करके जयद्रथ को जो है अर्जुन के द्वारा जलवाइए, मरवाइए और जयद्रथ वध लिख करके लाइए। ऐसा करके वो जो है फिर ये वापस गए मैथिली संगुप्त तो जयद्रथ वध पुस्तक का नाम पड़ा। मेरा केवल ये कहना है कि विकर्ण जो है अन्याय की तरफ से लड़ रहा है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसके जो है मतलब संयोग ऐसा है। उसके लिए जैसे कहा नकुल से बहुत बैठती थी, नकुल से जो है अच्छी बैठती थी जो है विकर्ण की। नकुल ने कहा है, आपकी कविता का उदाहरण दे रहे हैं, कहा नकुल विकर्ण तुम न्याय पक्ष धारी, रहो तटस्थ तुम अन्याय युद्ध भारी, कहा अन्याय विरोध आदत हमारी, भ्रात संकट संबंध भक्त भारी। ये जो अंतिम पंक्ति है ये विवेक को कुंठित करता है। मान्यवर, ये द्वापर की घटना है, और द्वापर का अर्थ होता है दुविधा। जो राजस सिंहासन से लगे हुए और राजस प्रवृत्ति के हैं, सारे के सारे कौरव पक्ष में हो जाते हैं। त्यागी पुरुष उदात्त चित्त वाले पांडव होते हैं। तो ये जो राजस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अन्याय की तरफ से इनको लड़ना पड़ा। बीच में कर्ण जो है हठधर्मिता से डांटता भी है, विकर्ण को। विकर्ण हर बात दब जाता है, उभरता केवल उसी चीरहरण के बाद उसका आक्रोश दिखता है। तो अगर विकर्ण महाकाव्य को एक सर्ग और आगे, वही आचार्य द्विवेदी वाली बात होती है, एक सर्ग और आगे उसके यशः तन का चित्रण करके, उसके जो है शौर्य, उसके न्यायप्रियता के जो कीर्ति रूपी शरीर है उसका वर्णन करके और उसे यश कीर्ति के द्वारा समाप्त किया जाता, तो ये जो भीम के द्वारा मारा जाना है बदहीत की कोर्ट में आएगा, न्याय की तरफ से। दुखांत नाटक, दुखांत महाकाव्य एक सर्ग की और अपेक्षा थी, इसके बाद ये सुखांत होता और यशः पूर्ण महाकाव्य होता। जैसा कि जयद्रथ वध लिख करके अभिमन्यु का जो है मैथिली संगुप्त को महर्षि द्विवेदी जी ने उस पुस्तक को यशः कीर्ति में परिवर्तित कराया। ये जो है ऐसा भी करना चाहिए। आपने आप समझाइए कर रहे हैं, आपने अपनी अभिप्सा शुरू में ही दे दी है। आपकी उदात्त चित्त जो है परिचय शुरू में मिल गया है, जब आपने लिखा पूर्ण हो यह मेरी साधना
सुयश मिले बस यही कामना, और लिखो यह प्रेरणादायक हो, समाज को भी सुखदायक हो। ऐसा करके इन्होंने अपने जो है स्वरूप, अपनी इच्छा को व्यक्त किया। इस महाकाव्य में प्रयुक्त छंदों में कोदंड छंद का प्रयोग अधिक है। कोदंड छंद जो है वो दंडक जात के अंतर्गत आता है। दंडक जात छंदों में दंडक जो जात 36 के बाद आगे 40 के ऊपर होता है, वो सब दंडक में आते हैं। और दंडक में जो है ये आपका कोदंड छंद आता है। इसमें कुल 42 मात्राएं 21-21 पर व्यक्त होती है, और शुरुआत में त्रिकल होता है और चरांत में चतुष्कल होता है। ऐसा करके और अंत में कभी कभी 2 गुरु होता है। ऐसा कोदंड के संदर्भ में बताया गया है। समय बहुत कम है, और ये देखिए महाकाव्य का आरंभ जो है लगभग 8वीं सदी के पाया जाता है। 8वीं सदी के लगभग से महाकाव्य आरंभ होता है ऋग्वेद के स्तुतियों से, और ऋग्वेद के आख्यान से पहले लिखे गए वे जो है आध्यात्मिक महाकाव्य होते, पुराण वगैरह इसमें आते हैं। उसके बाद कालिदास के संवर्ती, उसके बाद जो है महाकाव्य कलात्मक पक्ष में जब आ गया, और उसकी वैशिष्ट उसमें इतनी चीजें होनी चाहिए जैसे निर्धारण किया गया, और तब जो लिखा गया उसे हम नराशंसी महाकाव्य कहते हैं। नराशंसी महाकाव्य में नर की अनुशंसा में, मनुष्य की अनुशंसा में सात्विक धीरोदात्त नायक के रूप में जिसका चित्रण करते हैं, और नराशंसी जो है महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। ये भी विकर्ण महाकाव्य नराशंसी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। समय हो गया होगा, धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा, समय सीमा सभी के लिए मैंने 8 मिनट रखी थी, और पिछले आधे घंटे में 2 लोग ही हो पाए। तो समय का ध्यान रखते हुए अन्य वक्ताओं से निवेदन है, आदरणीय डॉक्टर अशोक पांडे अशोक जी से निवेदन है कि अपनी समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपना वक्तव्य करें, क्योंकि केवल 1.5 आवर हमें मिला हुआ है, और लगभग 40-45 मिनट हो चुके हैं। 45 मिनट बल्कि ज्यादा हो चुके हैं। आज के समारोह के अध्यक्ष धर्मादानी स्वामी और मुख्य अतिथि वह धर्मादानिया सिन्हा जी और और हमारे आचार्य को नीरव जी और अभी डॉक्टर मोदी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। एक अच्छा राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर योगेश तथा हमारे समक्ष बैठे समझ आदरणीय कन्हैया लाल जी से हमारी कई बार भेंट हुई। मुझे भी ये प्रसंग खटकता था कि विकर्ण पर यूं तो बहुत लोगों ने लिखा, परंतु विकर्ण पर आज तक मुझे देखने में कोई खंडकाव्य न है न महाकाव्य है। और श्री कन्हैया लाल जी से मैंने कहा था जिस पर लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे और वो चल रहे थे अधूरे थे कुछ, तो हमने कहा कुछ लोगों से और भी कहा, हमने सबने कहा उस पर क्या लिखे, बहुत छोटा सा पात्र विकर्ण है उस पर तो बनता नहीं है। पर कन्हैया लाल जी ने उस पर लिखा, और खंडकाव्य ही नहीं बल्कि एक महाकाव्य का स्वरूप आप लोगों को प्रस्तुत किया। और इस तरीके मैं कन्हैया लाल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। शायद इसके पश्चात आप लोग लिखेंगे तो दरअसल विकर्ण एक छोटा मोटा पात्र नहीं है। अगर महाभारत भी पढ़े तो आप देखेंगे विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र जो वह में दुर्योधन और दुशासन से छोटा था, परंतु वह एक सात्विक और शुद्ध विचारधारा का था। महाभारत में एक ही बार नहीं कई बार उसका प्रसंग लाया है। वो हमेशा विदुर जी के साथ रहता था, हमेशा और पांडवों के साथ रहता था। और ये सब दुर्योधन से पता, ये सब उन्हें ज्ञात था कि ये जो है
शुद्ध विचारधारा का है, ये हमारी बात का अनुकरण नहीं करेगा। इसीलिए चाहे वो लाक्षागृह में 20 को जहर दे करके चाहे गंगा में फेंकने की बात हो, चाहे लाक्षागृह में सब कुछ पांडवों को जलाने की बात हो उनकी सही, परंतु उसकी भले देखो नहीं है, इससे बचा करके साफ करते थे। तो सब जानते थे कि शुद्धाचार्य को सत्यवादी विचारधारा का कोई भी कार्य जो दुर्योधन, दुस्शासन, शकुनी, कर्ण आदि करते थे, इसे बचा करते थे। तो अब कई बार विकर्ण का मतलब नाम आया है, महाभारत में बड़ी प्रशंसा की गई है उसकी। जब देखिए महाभारत पे जब युद्ध सभा में द्रौपदी के तीन हरण में भी जब विद्युत को छोड़कर ये पितामह भी मौन थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, द्रोणाचार्य भी मौन थे, कृपाचार्य भी मौन थे और पांचों पांडव ये भी मौन थे। द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर में विरोध में एक छोटा भाई विदुर के स्वर में स्वर मिलाते हुए बहुत अच्छा प्रसंग किया। सबको ये नहीं जानते हुए कि हमारे बड़े भाई हैं ये हैं, मगर उसको क्योंकि छोटा था उसके प्रसंग पर दुर्योधन आगे कोई ने ध्यान नहीं दिया, न उसकी बात सुनी गई और वो सभा छोड़ करके चला गया। और ये मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक पर महाकाव्य। अब ये जो विकर्ण महान है महाभारत के, तो इसमें महाकाव्य की एक तो बहुत बड़ी परिभाषा और इसमें जो उदाहरण मैंने लिखे थे वो द्विवेदी जी ने दे दिए हैं, तो उस पर पुनरावृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें चौपाई छंद भी है और कोधनी छंद भी है, विशेषता छंद भी है, अन्य कई प्रकार के छंद इसमें सम्मिलित हुए हैं। इस पर को विशेषकर अपने विचार डॉक्टर को वो मीनो जी ही डाले हमारे बड़े भाई हैं, ये मैं उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, ये उनका क्षेत्र। तो आप देखिए महाकाव्य की जो परिभाषा है वो अपने यहाँ बहुत विस्तृत है। तो अब पुरानी परिभाषा देखें तो नायक क्षत्रिय वंश का होना चाहिए, मगर वो कोई बात नहीं है। तो एकलव्य पर भी लिखा गया, गांधी जी पर भी लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर भी लिखा गया, वो कोई समय और काल के अनुसार सब कुछ बदलता जाता है। परंतु मूलभूत जो वो है सर्ववत 7 सर्ग से ऊपर महाकाव्य प्रारंभ होता है और हर सर्ग में छंद बदला भी जाता, नहीं बदला जाता, कब की रुचि पर है। और इसमें नगरों का वर्णन भी होना चाहिए, इसमें वनों का भी वर्णन होना चाहिए, इसमें ग्रामीण जीवन का भी वर्णन होना चाहिए, इसमें 6 ऋतु, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, शिशिर है, हेमंत है, बसंत है, इन सबका वर्णन होना चाहिए। और जो वियोग की 11 दशाएं हैं, जैसे वो अभिलाषा, चिंता, मरण, द्वेष, उन्माद, व्यास, व्यर्था, स्मरण, मुक्ता, गुण, सकरण, प्रलाप, इनका सबका वर्णन होना चाहिए। प्रकृति के अन्य उपादानों का वर्णन, जैसे प्रातः, दोपहर, शाम, अरे बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस पर सब पर तो यह महाकाव्य को खरा उतरना, सब पर बड़ी ही प्रतिभा की आवश्यकता है। फिर भी इसमें बहुत अधिक कन्हैयालाल जी ने इसको किया है और मैं उसके इनके इस प्रश्न की बहुत बहुत सराहना करता हूँ और भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि इससे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उनकी लेखनी नए विषयों पर महाकाव्य खंडकाल जो भी लिखना चाहे उसको लाएगी और इन्हें बहुत बहुत बधाई अब नहीं कर बहुत। एक बार इस कोने से लेकर उस कोने तक अशोक जी के लिए कर्तव्य बने से अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने समय सीमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मेरी भी अपनी मजबूरी है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आचार्य ओम नीरज जी से निवेदन करूंगा कि मैं आए और अपनी बात संक्षेप में रखने की कृपा करें। बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य आदरणीय कन्हैयालाल जी ने लिखा है और ये विकर्ण पर लिखा हुआ पहला महाकाव्य है। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। समृद्ध सम्मानित मंच एवं सम्मानित श्रोताओं, मन सबका नाम लेने का है, लेकिन
आवाहन यही कह दिया गया है समय का ध्यान रखते हुए। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए बस बिना नाम ले ही सबको नमन करता हूँ। अपने सामने मित्रों, पुस्तक के लोकार्पण की श्रृंखला चल रही है। एक मेले में ही कितनी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, अंदाजा लगाइए कितने मेले होते हैं, कितने लोकार्पण होते हैं, तो पूरे देश में कितने लोकार्पण होते हैं, उसकी एक बहुत लंबी श्रृंखला चलती है।